हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार और आज की इस वीडियो पे बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस बुक का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम जैव प्रक्रम है। इनके हम बहुत सारे एमसीक्यू करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, मगर आपको ऐसा फील नहीं होने दूंगा कि ये वीडियो लंबा है, क्योंकि मैं इस तरह पढ़ाऊंगा इंटरेस्ट होकर पढ़ रहे होगे और मजा आएगा बहुत सारा। एंड ये वीडियो आपके लिए स्पेशली होने वाला है क्लास 10th के लिए। एंड चैप्टर नंबर 6 एक ही वीडियो पूरा खत्म ऑब्जेक्टिव, बाकी बात दूसरी वीडियो देखने का कोई जरूरत नहीं है। ये वीडियो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट वीडियो हो सकता है। एंड जब तक अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि कौन सा एंजाइम है जो इस्लीकृत वसा को पाचन करता है। इस्लीकृत वसा को कौन पाचन करता है, ये आपको पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाइपेज। यानी कि पेंसिलेज तो होगा नहीं, ट्रिप्सिन नहीं हो सकता, इनमें से कोई नहीं हो सकता। इसका आंसर सी हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर है। तो देखते हैं ये अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सामान्य परकुशन रक्तदाब जो होते हैं, सामान्य परकुशन रक्तदाब कितना होता है, 80, 100 या फिर 120 या 130। तो हमें पता है कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, जो कि सामान्य रक्तदाब 120 होता है। ये आपको याद ही करना पड़ेगा। इंटरेस्ट के साथ पढ़ाऊंगा, देख सकते हो इंटरेस्ट आपको आने लगा शुरू हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, पत्तियों के प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाए गए भोजन पदार्थ के अन्य भागों में किनके द्वारा भेजे जाते हैं। यानी कि कोई पेड़ है, इसको अगर खाना कहाँ बनाता है, आपको पता होगा कि पत्ती में खाना बनता है। पत्ती के खाना बनने के बाद जाइलम और फ्लेम अपने सभी पार्ट्स को खाना को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये पूछ रहा है। तो इसमें खाना किनके द्वारा भेजा जाता है, यहाँ पूछ रहा है खाना किनके द्वारा भेजा जाएगा। फ्लेम जल को, जाइलम द्वारा जल को भेजा जाता है, यानी कि जल को अगर लेके जा रहा है पानी द्रव को, यहाँ पे जल होगा अगर, तो ये वाला आंसर हो जाता है। मगर यहाँ पे पूछ रहा है खाना, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्लेम लेके जाता है। और इसका ऑप्शन में सारा पढ़ दूंगा कभी कभी जैसा लगेगा, मगर अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। जहां पे लगेगा कि क्वेश्चन सारा पढ़ने का जरूरत है, वहां मैं सारा क्वेश्चन पढ़ूंगा। एंड चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में नोटिफिकेशन ऑन कर देना, जिससे कि हमारी हर दिन की वीडियो आपको मिले। और इससे पिछले वाले सारे चैप्टर्स की चाहिए तो हमारे चैनल पे है। और अगर आपके कोई भैया दीदी या फिर छोटा भाई या छोटी बहन पढ़ रही है पिछले क्लास में, उसके लिए भी पिछले क्लास के वीडियोस अपलोड हो रहे हैं चैनल पे। एंड आगे वाले आप 11th क्लास में जब जाओगे उनकी भी वीडियो हमारे चैनल में मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, ठीक है। एंड 4th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पौधे में वातोत्सर्जन जो होते हैं किस भाग में होता है, वातोत्सर्जन किस भाग में होता है, ये पूछ रहा है। तो हमें पता है कि वातोत्सर्जन तना पत्ती में, जड़ में तो हो नहीं सकता। पत्ती देखिए यहाँ पे लिखा है ऑप्शन नंबर जड़, जड़ में वातोत्सर्जन होगा नहीं, तना में भी नहीं होगा, एंड पत्ती में यहाँ होता है, एंड फूल में भी नहीं होता, जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि अभी से जितने भी क्वेश्चन किए हैं सारा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एंड ये 5 नंबर का क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है कि कृत्रिम वर्गीकृत जो होते हैं इन अपशिष्ट पदार्थों के को रुधिर से अपवाहन द्वारा पृथक करते हैं। किसके द्वारा करते हैं, नाइट्रोजन द्वारा, कार्बन द्वारा, ऑक्सीजन द्वारा, या इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, नाइट्रोजन द्वारा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उभयलिंगी जंतु है, इनमें से कौन सा है जो उभयलिंगी जंतु है। केचुआ है, केचुआ है, या फिर मछली है, फिर शेर है, या बकरी है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि केचुआ होगा इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना हो रहता है। देखिए प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, ये हमें पूछ रहा है। संयोग क्रिया द्वारा बना होता है, या फिर प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना होता है, या फिर अपघटन द्वारा, फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना होता है। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव हृदय का औसत परकुचन दाब लगभग कितना होता है। मानव के हृदय जो है औसतन कितनी बार परकुचित करती है, ये पूछ रहा है। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है कि 140/90 या 2, या देखिए क्या लिखा है कि
200/90 या 120/180 या फिर 150/90। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है 120/80 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। पौधे में श्वसन क्रियाओं के अंतर्गत एडीपी के टूटने किसे कितने ऊर्जा मुक्त होती है, यानी कि पौधे की श्वसन क्रिया जब हो रहा है, एटीपी टूट रहा है, तो कितना ऊर्जा मिलेगा? 30.5 या फिर 305 या फिर 3.5 किलो जूल पर मोल है ये इसका ना। इसको कैसे पढ़ेंगे? किलो जूल पर मोल, इसको कहता है पर, ये वाला जो डैश आ जाता है ना उसको हम पर कहते हैं, पर मोल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 30.5 किलो जूल पर मोल। आपको ये याद ही रखना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से सारे क्वेश्चन हमारे इस वीडियो के अंदर सारे इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है? द्विखंडन, मकुलन, लैंगिक प्रजनन या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या आपका इसको पता है कि आंसर क्या होने वाला हाइड्रा वाला? ये जनरली सभी बच्चों को पता होता है कि हाइड्रा प्रजनन किस विधि द्वारा करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, मकुलन विधि द्वारा वो अपने प्रजनन करते हैं, यानी कि बहुत सारे 1 से 2, 2 से 4, 2 से 5, 6, 7 कर लेते हैं। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि पादप में जो है जाइलम जो होते हैं उत्तरदायी होते हैं किसके लिए? जल के लिए, भोजन के लिए या फिर अमीनो अम्ल वाहन के लिए या फिर ऑक्सीजन के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जैसे कि हमने पीछे वाले क्वेश्चन शायद 3 या 4 नंबर वाला क्वेश्चन था, उसमें हमने बात किया है कि फ्लेम और जाइलम के बारे में नहीं बात किए थे कि पेड़ का खाना बना के फ्लेम लेके जाता है, क्योंकि जल का प्रवाहन जाइलम करता है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि मनुष्य में विकृत जो होते हैं एक तंत्र का भाग है जो डैश से संबंधित होता है? पोषण से, शोषण से, उत्सर्जन से या परिवहन से। तो हमें पता है कि विकृत के तंत्र का एक भाग है जो संबंधित है किससे? हम विकृत तंत्र का किससे संबंधित होता है ये पूछ रहा है। तो हमें ये पता है कि विकृत जो होता है ना कि किडनी जो होते हैं उत्सर्जन से संबंधित होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमें सही आंसर मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन दिख रहा है, जो कि सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हमें उम्मीद करता हूँ सारा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया के ऑक्सीजन बाहर निकल जाते हैं किसके द्वारा? जल के द्वारा, O2 के द्वारा या फिर ग्लूकोज के द्वारा या फिर डीऑक्टोज के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जल के द्वारा प्रकाश संश्लेषण ऑक्सीजन बाहर निकल जाते हैं जल के द्वारा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एंड 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैग्नीशियम पाया जाता है कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में, लाल रक्त कणिका में या फिर वर्णकी लवक में या फिर श्वेत रक्त कण में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कवक में पोषण को कौन सा विधि है? स्वयं पोषी है या फिर मृतपोषी है या सहभाजी है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मृतोपजीवी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 60 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? हरा रंग का होता है, नीला रंग का होता है, लाल रंग का होता है या फिर सफेद रंग का होता है? तो क्लोरोफिल का रंग हमें पता है कि क्लोरोफिल कौन से कलर का होता है। जनरली इसका एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। आपके घर के अगल बगल कोई ना कोई पेड़ आपका घर के अगल बगल होगा ही होगा, और उसके पत्ती का कलर कौन सा होता है ये बता दो मुझे। तो इस कमेंट में लिख देना हमारी गाछ के बगल का जो है, घर के बगल में जो पेड़ है उसकी पत्ती का कलर कौन सा है, वही वाला आंसर हो जाएगा। जो कि आप इतना हिंट देने के बाद इसको कमेंट में आपको लिखना 16 नंबर का आंसर आपको बताना कि पत्ती का कलर कौन सा होता है, उसी में क्लोरोफिल पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि टेमिन मुख्यतः कहाँ जमा होता है? कहाँ जमा होता है? वृक्ष के छाल में या फिर पुराने जाइलम में या पुराने फ्लेयम में या फिर जोड़ों में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर
ये हो जाएगा वृक्ष के छाल में टिग्निन जमा होता है। आपको बहुत से क्वेश्चन आपको पता नहीं होंगे। और एक बात और ध्यान देना हमारी वीडियो का, आपको ये गैस करना है कि आपका क्वेश्चन, अगर 18 नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं तो क्वेश्चन देने से पहले आपको वीडियो को पॉज कर लेना है हमारी वीडियो को, और आपका आंसर अपना चूज कर लेना है कि इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। और एक कॉपी या किसी भी चीज में लिख के रखना है, जिससे कि पता चल सके कि मैंने 30 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ऑलरेडी 30 क्वेश्चन में इस पीपीटी में लाया हूँ एंड 30 क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगा। मैं आपको एक गैस करना है और कमेंट में लिखना है कि मेरा 20 क्वेश्चन सही हो गया भैया, या फिर बड़े भैया, मुझे जो भी मानते हो, सर भैया जो भी मानते हो। ठीक है, तो 18 नंबर का क्वेश्चन क्या कहते हैं, प्राइवेट की विखंडन से यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जल ऊर्जा देते हैं या क्या क्रिया करते होती है। इनमें क्या क्रिया होती है, कोशिका द्रव में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, या फिर हरित लवक या केंद्रक में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्राइवेट का विखंडन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, मनुष्य में, कॉकरोच में, या घोड़े में, या फिर ऊंट में। खुला परिसंचरण किसमें पाया जाता है, जनरली ये एनसीईआरटी के बाहर का क्वेश्चन है, मगर आपको याद रखना पड़ेगा कि कॉकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। जनरली ये क्वेश्चंस हाई लेवल के एग्जाम में आते हैं, मगर आपके भी एग्जाम में आ सकते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, मनुष्य के विकृत में रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है। संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं, तो विकृत नलिका कहते हैं, यानी कि नेफ्रॉन्स कहते हैं। इसको इंग्लिश में नेफ्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, ये कुछ इंग्लिश भी वर्ड्स आपको याद करने पड़ेंगे, जिससे कि आपके एग्जाम में आपको आसानी से बता सको कि इसका आंसर ये होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि पादप में फ्लेम उत्तरदायी होते हैं। किसमें, पादप में अगर फ्लेम उत्तरदायी होते हैं किस कारण से, ये पूछ रहा है। जल संवहन के कारण से, या भोजन संवहन के कारण से, या एनोफ्यूल संवहन से, या ऑक्सीजन का वाहन से। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भोजन संवहन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है, रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है कौन, लाल रक्त कणिका, या फिर श्वेत रक्त कणिका, या रक्त बिंबाणु, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रक्त बिंबाणु। हमें पता है कि आप हमारी वीडियोस को यहाँ तक देख चुके हो, यानी 22 नंबर क्वेश्चन तक आप कर चुके हो, और अभी तक वीडियो को स्किप नहीं किया, क्योंकि आपको पता है कि सबसे बेहतरीन यूट्यूब चैनल अपना स्टडी है, जिसको आपको एमसीक्यू का भी मिल रहा है, मगर आने वाले कुछ दिनों के अंदर आपके लिए एक सरप्राइज रखा गया है, तो जल्दी रिवील हो जाएगा हमारे इस चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, कुटपाद जो होता है किसमें पाया जाता है। तो हमें पता है कि कुटपाद किसमें पाया जाता है, मगर आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, और पता होगा तो कमेंट में लिख देना कि 23 का आंसर क्या होने वाला है। मगर कुछ लोगों को नहीं पता, इसके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि पैरामीशियम तो हो नहीं सकता, युगलिना भी नहीं होगा, अमीबा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुटपाद इसी में पाया जाता है। ये क्वेश्चन पिछले 10 साल से 1 साल 2 साल 3 साल छोड़ छाड़ के मतलब रिपीट होते जा रहा है, जो कि आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अभी तक आपने लाइक नहीं किया वीडियो को, तो फटाफट लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मानव में डायलिसिस थैली होता है, मानव में डायलिसिस का थैली कहाँ पे होता है, ये पूछ रहा है। तो हमें यहाँ पता है कि न्यूरॉन्स में हो नहीं सकता, माइटोकॉन्ड्रिया में तो न्यूरॉन से कम। हमने कोशिका वाले चैप्टर में पिछले कुछ चैप्टर्स में पढ़ा कि ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा नेफ्रॉन्स। हमें पता है, तुम्हें भी पता होना चाहिए बेटे। एंड क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया द्वारा होता है, उपापचयन, संयोजन, या अपचयन, या विस्थापन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा,
उपचयन अभिक्रिया द्वारा भोजन का पाचन होता है। जब हम कोई खाना को खाते हैं ना, अपने मुंह के द्वारा जब खाना को खाते हैं, आप लोग कुछ बोलेगा मुंह के द्वारा हम खाना खाता ही नहीं है, कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं। यार मैं कैसे समझाऊं उसे कि मुंह के द्वारा ही खाना खाते हैं। मुंह के द्वारा जब खाना खाते हैं उसका पाचन अगर शरीर के हमारे आमाशय में जाता है, इससे बहुत सारे पार्ट्स में जाते हैं, मगर हमारे अभी सिलेबस में आमाशय वगैरह नहीं है, तो डिस्कस करेंगे, उस पर भी करेंगे। जब वन शॉट वगैरह आएंगे ना तब हम उस पर डिस्कस करेंगे। एंड इसका करेक्ट आंसर तो 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य की दांतों की सबसे ऊपरी परत क्या है? यानी कि ऊपरी परत को डायटॉन कहते हैं, या फिर इमोनॉल कहते हैं, फिर मादा गुहा कहते हैं, या फिर अस्थि कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इनमोल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है ग्लूकोज कितने कार्बन से बना होता है? तो ग्लूकोज कितने कार्बन से बना होता है, ये सबसे इजी क्वेश्चन है, ये आपको पता ही होगा कि इसमें 6 कार्बन होता है। जैसे ग्लूकोज का सूत्र आपने पढ़ा होगा C6H12O6। तो यहाँ पे कार्बन का पूछ रहा है तो C6 होगा 6। ये आइडिया बेटा ये याद ही करना पड़ता है। ग्लूकोज का सूत्र आपको पूछ देगा, कभी एग्जाम में पूछ देगा ग्लूकोज का सूत्र बताओ, तुम क्या करोगे? तुम किसी का मुंह तो थोड़ा देखोगे कि वो क्या लिख रहा है, वो क्या लिखोगे, तो फिर वहां पे सस्पेंड कर दिए जाओगे। इसलिए किसी का चोरी नहीं करना है, हमारी वीडियो को शेयर कर देना है वो अपने दोस्तों के साथ। अगर उसे भी वो देख के आपको याद रखता है तो एग्जाम में चोरी करने के चांसेस थोड़ा सा कम होते हैं, क्योंकि उसे भी पता है मुझे भी पता है। मैं पढ़ा हूँ विनय भैया के साथ, तुम भी पढ़े हो विनय भैया के साथ, तो फिर क्या टेंशन, विनय भैया साथ है तो फिर क्या दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा, ठीक है। और एग्जाम तक अच्छी तैयारी कराऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और डायलिसिस मशीन किस तरह से कार्य करता है? डायलिसिस मशीन जो होता है किस तरह वर्क करता है ये पूछ रहा है। कृत्रिम यकृत द्वारा, या फिर कृत्रिम विसर्जन द्वारा, या फिर कृत्रिम विकृत द्वारा, या फिर कृत्रिम ग्रंथि द्वारा। तो हमें पता है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो हमें पता है और तुम्हें भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 10 मीटर, या फिर मीटर में लिखा है 8 से 10 मीटर, या 8 से 10 सेंटीमीटर, या 2 पॉइंट, या मीटर में है, फिर ये मीटर में है। तो इसका आंसर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। आपको याद करना पड़ेगा, सारा VVI क्वेश्चन से बेटे, तो थोड़ा लेट नहीं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, पौधे में श्वसन किस भाग में होता है? क्या पौधा श्वसन लेता है? क्या पौधा भी श्वास लेता है? क्या पता, आपको पता है? अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देना चाहता हूँ कि पौधे भी श्वास लेते हैं, मगर वो किसी हम लोग श्वास कहाँ से लेते हैं, ये कमेंट में आपको बताना, हम लोग श्वास कहाँ से लेते हैं, ठीक है। एंड पौधे कहाँ से लेते हैं ये तो मैं अभी बता के जाऊंगा, नहीं इसका आंसर आप दोगे, बताओ, थोड़ा सा सोच लो, क्या आप आंसर दे पाओगे इसका? शायद आप इसका आंसर नहीं दे पाओगे मेरे उम्मीद से। अगर दे पाओगे तो कमेंट में लिख देना भैया 30 नंबर का आंसर ये होगा, फलना होगा, चिलना होगा, कुछ भी बता देना तुम, जो भी होगा, ठीक है। मगर मैं बता दूं आंसर इसका, गेस कर दूं, थोड़ा सा मार्क कर दूं, पता चल गया होगा। वीडियो अगर ध्यान से देख रहे होगे तो आपको पता चल गया होगा इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रत्येक भाग में होता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक एंड एक प्यारा सा कमेंट, यार कोई कमेंट ही नहीं करता और वीडियो बनाने का मन नहीं करता। एक बार कमेंट कर देना कि कैसा लगा वीडियो, और चैनल में नए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहें यूट्यूब चैनल अपना स्टडी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज।